सो हाय एवरीवन, स्वागत है आपका बायजूस एग्जाम प्रेप गेट एंड ईएससी हिंदी यूट्यूब चैनल पर। ये सवाल बहुत ज़्यादा और मैं कहता हूं कि हर ब्रांच के स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर आखिर का वक्त आ चुका है, कुछ 3 महीने बचे हैं, क्या अभी भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हम छोड़ सकते हैं, बावजूद उसके भी हमारे एक अच्छा स्कोर, एक डिसेंट स्कोर का मतलब कि 60 प्लस के अराउंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उन सब्जेक्ट्स को छोड़ने के बाद भी। तो चाहे आप सिविल से हो, चाहे मैकेनिकल से, चाहे डबल ई और चाहे ईसीई, आज इस सेशन में मैं सारे ही ब्रांचेस के सारे वो सब्जेक्ट्स बताऊंगा जिनको आप स्किप कर सकते हैं। एक ऐसा सब्जेक्ट बताऊंगा जो ज्यादा मेहनत लेगा पर उसके अगेंस्ट आपको जो आउटपुट देगा, यानी कि जो उसका वेटेज होगा, जो मार्क्स होंगे, उसकी मेहनत के अगेंस्ट वो काफी कम होगा। ये वीडियो बहुत छोटा रहेगा तो इसीलिए, बाकी आपने ड्यूरेशन देख ही लिया है कितना छोटा ये वीडियो है, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूं उन सारे स्टूडेंट्स को जो मुझे नहीं जानते हैं, क्योंकि ये ब्रांच सारी ब्रांचों के लिए है। तो सिविल वाले तो मुझे जानते हैं, जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता देता हूं। मेरा नाम जोशित सिंह है एंड आई हैव 4 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, एमटेक आईआईटी रुड़की से। इतना काफी है, अब आगे बढ़ते हैं सीधे कि आज इस सेशन में मैं आपको बताने क्या वाला हूं। और एक और जानकारी दे दूं, अगर किसी को इस सेशन के बाद कोई भी डाउट आता है किसी भी ब्रांच के बच्चे को, तो सिविल बाय निंजा सर ये एक टेलीग्राम ग्रुप से बढ़कर के एक फैमिली है जिसमें 4300 से ज्यादा मेंबर जो है वो जुड़ चुके हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट हो, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, हर तरह का डाउट आप यहां पूछ सकते हो, क्योंकि ये एक ग्रुप है, ना कि कोई चैनल जिसमें एक तरफा बात होती हो। सबसे पहले एक वार्निंग मैं आपको सभी लोगों को दे देता हूं कि आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो सब्जेक्ट्स आपको बताने जा रहा हूं, ये याद रखिएगा, ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 60 से 70 के बीच में, या 75 में कहूंगा, 60 से 75 के बीच में स्कोर करने का टारगेट कर रहे हैं, एक आईआईटी या एनआईटी में मनपसंद ब्रांच लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो ऑल इंडिया रैंक 100 के नीचे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको तो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे उसके लिए बहुत पढ़ के और सिर्फ 1 नंबर मिले, वो भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, जरूरी होगा। तो अगर आप अंडर 100 एक्सपेक्टेशन रखते हैं या चाहते हैं गेट में, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनको आईआईटी में या एनआईटी में कोई ब्रांच चाहिए जहां से वो एमटेक कर सके, या फिर 60 से 70 का एक स्कोर, एक मार्क्स जो है अटेन करना चाहते हैं। इस जानकारी के साथ आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताऊं, इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं सबसे पहले तो ब्रांच वाइज वेटेज हर एक सब्जेक्ट की, जितनी भी ब्रांचेस हैं, 4 ब्रांच यहां पे कवर करूंगा, आप देख भी सकते हैं, सीई, एमई, ईसी और ईसीई। और उसके बाद जिस मुद्दे पर ये वीडियो बनाई जा रही है, दैट इज सब्जेक्ट यू कैन स्किप, और वो सारी ब्रांचेस के लिए। शुरू करते हैं सबसे पहले ईसीई के साथ। जैसे कि आप जानते हो, मैथमेटिक्स तो सबके लिए 13% कॉमन है ही चारों ब्रांचेस के लिए। बाकी नेटवर्क थ्योरी आप देख सकते हैं, इसके बाद नेटवर्क थ्योरी में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एनालॉग, डिजिटल सर्किट, सिग्नल सिस्टम। आप वीडियो आराम से पॉज करें, मैं सामने से हटता हूं, आराम से 2019, 2020, 2021 सबका जो है एक आप एवरेज परसेंटेज देख सकते हैं, किसका कितना पूछा जा रहा है, और वहां से आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेहतर रहेगा छोड़ना। मैं आगे बढ़ता हूं, जो इसी ब्रांच के बच्चे हैं, पॉज करके वीडियो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो मैं स्क्रीन से बाहर भी हो जाता हूं। आगे बढ़ेंगे, अगले स्टूडेंट्स हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 13% जो है फिक्स है सबके लिए, ये मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूं। बाकी आपके ज्यादातर सब्जेक्ट जो है वो मैच ही करते हैं इसी के साथ, स्टिल वेटेज जो है वो काफी ज्यादा वेरी करता है। आप भी इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट जो है ले लीजिए फटाफट से, जिससे कि मैं ज्यादा जोर उन चीजों पे देना चाहूंगा, उन सब्जेक्ट्स पे देना चाहूंगा जो आप स्किप करें। इसलिए मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि भाई इसमें एक्सप्लेन करना ही क्या है। सिविल इंजीनियरिंग वाले जो बच्चे हैं उनको बता दो, भाई इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ऐसा है, चाहे आप किसी भी ब्रांच के हो, लग लो एक बार में इसकी पूरी प्रैक्टिस करते रहो। बीच में मैं बोल रहा हूं, इसको ऐसा मत करो कि एक बार पढ़ के छोड़ दिए, इसको रेगुलर प्रैक्टिस करो मैथमेटिक्स को। इसके बाद आपके लिए वेटेज हो जाता है कुछ इस प्रकार से, 2019, 20, 21, 22 का डेटा है मेरे पास, आप आराम से स्क्रीनशॉट लेके एनालाइज कर सकते हैं इस डेटा को भी। अगले स्टूडेंट्स आते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के। सेम आपके लिए भी ये चीज जाती है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की, एप्टीट्यूड की, सबके लिए बराबर 15-13 का रेशियो रहता है इसके अंदर। अच्छा, अब आता हूं मैं उस पॉइंट पे। मैकेनिकल वाले प्लीज आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये वेटेज एनालिसिस है 22, 21, 20 और 19 का। मैं स्क्रीन से हट भी जाता हूं। अब मैं बात करता हूं उन सब्जेक्ट्स के बारे में जो आप स्किप कर सकते हैं, सारे स्टूडेंट्स, चाहे आप ईसीई के हो, चाहे डबल ई के हो, चाहे मैकेनिकल और चाहे सिविल।
तो बात करते हैं उन सब्जेक्ट्स की। सबसे पहले मैं सिविल वालों को बता दूं, दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका मैंने दो क्राइटेरिया यहां पे रखा है ऐसा सब्जेक्ट डिसाइड करने में जो आप स्किप कर सकते हो। क्राइटेरिया नंबर 1 होगा कि ऐसा सब्जेक्ट जो बड़ा बहुत ज्यादा है, जो बड़ा बहुत ज्यादा है, मेहनत ज्यादा ले रहा है पर आउटपुट कम दे रहा है। पहला क्राइटेरिया तो मैंने ये रखा। दूसरा क्राइटेरिया रखा है यहां पे ऐसे सब्जेक्ट जिनका दूसरे सब्जेक्ट से ओवरलैपिंग या दूसरे सब्जेक्ट से कॉमन हिस्सा या दूसरे सब्जेक्ट पे डिपेंडेंसी कम से कम हो। तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस और स्टील, डिजाइन ऑफ स्टील जो है, ये दो ऐसे सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग के। एक चीज और बता दूं आपको, स्टील अगर आप छोड़ रहे हो लेकिन उसके बावजूद आपको लगता है कि नहीं मेरे पास टाइम बचा है, तो प्लास्टिक एनालिसिस पर्टिकुलरली आप देख सकते हो, क्योंकि वो छोटा भी है, उसका स्टील से बहुत ज्यादा रिश्ता भी नहीं है, और सोम अगर आप पढ़ चुके होंगे तो आपको उसको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करता हूं मैकेनिकल के लिए, तो भाई मशीन डिजाइन और आपके इंडस्ट्रियल दो एक ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप छोड़ सकते हैं अगर आपके पास वक्त की कमी है, और ऐसे सब्जेक्ट पे ज्यादा जोर दीजिए जो आप कंप्लीट कर चुके हैं या जो आपको कम वक्त में ज्यादा मार्क्स लाके देंगे। डबल ई वालों के लिए मेजरमेंट और ईएमटी एंड एनालॉग, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप स्किप कर सकते हैं और आपको बाकी जगहों पे परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी और मार्क्स में भी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। अब बात करता हूं ईसी, तो ईडीसी तो है ही है, बट उसके साथ अगर कम्युनिकेशन और ईएमटी में मैं चॉइस देता हूं आपको दोनों में से जो कम समझ आता हो या जिसमें आपको लगता हो कि मेरा कम इंटरेस्ट है, आप उस सब्जेक्ट को छोड़िए और बाकी दूसरे को करिए। कम्युनिकेशन छोड़ रहे हैं तो ईएमटी पढ़ लीजिएगा, ईएमटी छोड़ रहे हैं तो कम्युनिकेशन पढ़ लीजिएगा। ऐसा ना हो कि दोनों ही छोड़ दें, नहीं तो काफी कम आपका, मैं देखो फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी लेके चलाऊं। अब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इन दोनों को जोड़ करके 40 नंबर का सवाल, 40 नंबर बन रहे हैं, इन दोनों को जोड़ के 40 बन रहे हैं, इनको जोड़ के 40 बन रहे हैं, इनको जोड़ के 40 बन रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो इसीलिए आप बिल्कुल परेशान हुए बिना ये जो एडवाइस है, सजेशन है, ये ले सकते हैं और अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से सब्जेक्ट जो है इनमें से जो चाहो वो चूज कर सकते हैं या दोनों को चूज कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको समझ आया होगा कि सब्जेक्ट स्किप करना भी कोई बड़ी चीज नहीं होती है। अगर आप कम सब्जेक्ट लेके इन डेप्थ जानकारी रखेंगे तो आप अच्छा स्कोर जो है वो ला पाएंगे। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसी तरह की और वीडियो आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने सारे वो दोस्त जिनके साथ आप शेयर करना चाहो उनको फटाक से इसी वक्त आप भेज दीजिए, और पसंद अगर आया हो, बहुत ज्यादा से ज्यादा पसंद अगर आ गया हो, तो लाइक का बटन दबा करके आप मुझे बता भी सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको करने होंगे मेरे दो काम। पहला, आप ध्यान रखेंगे अपना, और दूसरा आप ध्यान रखेंगे अपनी फैमिली का। थैंक यू सो मच गाइस।